लिखिएगा बुआड़े कण का परिभाषा, कण का परिभाषा लिखिएगा ऐसा वस्तु जिसका, ऐसा वस्तु जिसका कोई आकार न हो और जिसकी बनावट जिसकी अंदर की बनावट, ठीक है, अंदर लिखिएगा, अंदर, जिसकी अंदर की बनावट, जिसकी अंदर की बनावट की अनुभव किया जाए वह कण कहलाता है, कण कहलाता है। क्या कहता है कि ऐसा वस्तु जिसका कोई आकार न हो, ठीक है, ऐसा वस्तु जिसका कोई आकार न हो और उसकी बनावट की अंदर की भाग को अनुभव किया जाए। कहने का मतलब बुआड़े कि जो पानी जो बना है छोटा छोटा कण से बना है ना, तो बताइए क्या पानी का जो आंतरिक भाग स्थान होता है वो खाली होता है ना, पढ़ाए थे पिछला क्लास में, खाली होता है। तो बताइए क्या आप पानी के अंदर घुस के देखें कि खाली स्थान होता है कि नहीं? देखे नहीं ना, देखे हैं। तो वही बात कहता है कि कण का ऐसा वस्तु जिसका आकार न हो, ठीक है, जिसका आकार न हो और उसकी अंदर की जो बनावट हो अनुभव किया जाए। हम लोग क्या किए, पानी के बारे में अनुभव किए कि वहाँ उसके स्थान आंतरिक स्थान खाली होते ना, अनुभव किए, तो अनुभव किया जाए तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कण कहलाएगा। जैसे में लिखिएगा पानी, क्या लिखिएगा? पानी। लिखिएगा बुआड़े अणु, आप लिखिएगा अणु, अणु, अणु। अणु का परिभाषा कहता है लिखिएगा कि दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को अणु कहते हैं। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। लिखिएगा तो लिख लीजिए, लिखिएगा जैसे में इलेक्ट्रॉन, इसका कण का लिखिएगा, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए। जैसे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन। ये भी आपका आ जाएगा कण का उदाहरण, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये भी कण के उदाहरण में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। अणु में देखिए कि दो या दो से अधिक परमाणुओं की समूह को अणु कहते हैं। इसका एक और उदाहरण चाहिए तो लिख सकते हैं, एक उदाहरण आप लिख सकते हैं अगर मन करे तो। इस तरह से लिखिएगा, वह कण, इसे लिखिएगा वह कण जो दो या दो से अधिक, वह कण जो दो या दो से अधिक, वह कण जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बना होता है, वह अणु कहलाता है, वह अणु कहलाता है। ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं अगर आपका मन हो तो, ठीक है। नहीं, इसमें से कोई एगो लिखना है, ठीक है। कोई एगो लिखना है, कोई एगो याद करना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई एगो याद कर लेना, ठीक है। नीचे लग लो चाहे ऊपर लग लो, सेम वही बात है। वह कण जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वह अणु कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो बताइए ये जो हो गया आपका एक करना है, ऑक्सीजन हो गया, एक और लेते हैं O, ठीक है। तब इसको जोड़ के क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा O2, क्या लिखाएगा O2। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अणु कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। वह कण जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वह अणु कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लेते हैं हाइड्रोजन, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन का ये ले लो, क्या हो जाएगा N2, ठीक है। उतार लो उदाहरण। ये बड़े मिश्रण में बताए थे कि मिश्रण का दो भाग होता है ना, यानी मिश्रण को दो भाग बांटा गया था। कौन कौन भाग था, एगो था समांगी मिश्रण और एगो था विसमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले ध्यान रखिए बड़े कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो समांगी मिश्रण को समझने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि मान लीजिए कि अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, एक गिलास पानी लेते हैं और इसमें मान लीजिए कि हम चीनी का घोल डालते हैं, ठीक है, यानी हम लोग शरबत बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शरबत बना रहे हैं। तो शरबत बनाएंगे तो बताइए कि शरबत बनाएंगे जब चीनी घोलेंगे तो सब तरह उतने स्वाद रहेगा, स्वाद अलग अलग रहेगा। जब हम शरबत बनाएंगे तो स्वाद अलग अलग रहेगा कि एक ही जैसा रहेगा। आप जब घर में शरबत बनाते हैं चीनी डाल के पानी में, तो बताइए खट्टा मीठा लगता है कि पीने का, तो पैसा अलग अलग कर दिया। अगर मान लीजिए ठीक है, हम कोई एक ही चीज हम क्या बोले हैं, हम चीनी डाले हैं, क्या किए हैं, चीनी डाले, तो कैसा लगेगा स्वाद उसका, मीठ लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि पहले पिए तो खट्टा, तनकार पिए तो मीठ, तनकार पिए तो तीत, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो एक जैसा ही रहता है। तो ऐसा देखा है कि एक खट्टा हो जाता है तो मीठा होता है तो तीता, ऐसा होता है, नहीं होता है, एक समान रहता है, ठीक है। यानी जब शरबत बनाते हैं तो मीठा तो पूरा गिलास जो पानी रहता है सब मीठा होता है ना। अब मान लीजिए कि हम नींबू डाल देते हैं, तो बताइए कि पूरा पानी खट्टा होगा कि और मीठा हो जाएगा उसमें पानी, दोनों हो जाएगा। तो मारो धक तो मारो धक, तो हम चीनी डालवे नहीं करें तो कैसे खट्टा मीठा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, एक सादा पानी में सिर्फ नींबू डालते हैं, उसका स्वाद कैसा रहेगा,
खट्टा रहेगा तो पूरा पानी खट्टा रहेगा कि कहीं कहीं पानी मीठो हो जाएगा? नहीं होगा, पूरा पानी खट्टा ही रहेगा। ठीक है, तो एक बात जान ली बुआरे कि जब हम लोग शरबत बनाए हैं तो क्या हुआ, सब एक ही तरह के हो गए। जैसे डाले चीनी डाले तो पूरा मिक्स हो क्या हो गया, शरबत बन गया, यानी पूरा पानी क्या हो गया, मीठा हो गया, बना गया, यानी एक समान हो। ठीक, एक समान जब कोई चीज़ कोई इसको डाले कोई एक समान हो जाए तो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। तो टॉपिक बनाइएगा मिश्रण। ठीक है, मिश्रण का दो भाग, एक भाग में समांगी मिश्रण और दूसरा भाग में विसमांगी मिश्रण। आप एक चीज बताइए, अब विसमांगी मिश्रण को समझना है। ठीक है, तब विसमांगी मिश्रण को समझना है तो इसमें तो कोई ऐसा चीज डालना चाहिए जो खट्टो लगे, मीठो लगे, तीतो लगे ना, ऐसा होना चाहिए ना, तब ना कहे कि हाँ विसमान मतलब उसमें एक समान जैसा स्वाद नहीं है। ठीक है, कभी खट्टा कभी मीठा कभी तीता होता है। पल्स चॉकलेट खाया है, पल्स चॉकलेट खाया है, उसको देखा है, जब पहला उसको जब खाते हैं तो मीठ लगता है ना, और जैसे उसको फोड़ते हैं तो क्या होता है अंदर में खट्टा, तो थोड़ा खट्टा टाइप से होता है ना, थोड़ा खट्टा टाइप से, तो वही क्या हो सब हो जाएगा विसमांगी मिश्रण में जाता है। क्या जाएगा, विसमांगी। पहले खट्टा लगा, पहले मीठा लगा, फिर क्या हुआ, फिर खट्टा लग गया, तो चल जाएगा कहाँ, विसमांगी मिश्रण। और जिसका एक समान से एक समान स्वाद रहेगा तो उस समांगी मिश्रण, और जिसका तनी अलग अलग हो जाएगा विसमांगी, या जिसका एक समान स्वाद रहेगा उसको समांगी। तो हम लोग समांगी मिश्रण का परिभाषा लिखेंगे। लिखिएगा कि मिश्रण का वैसा भाग, वर्ड लिखिएगा मिश्रण का वैसा भाग, मिश्रण का वैसा भाग जो हर जगह समान रूप से, हर जगह समान रूप से मौजूद रहे। हाँ, मौजूद रहे उसे समांगी मिश्रण कहेंगे, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कह रहा, मिश्रण का वैसा भाग जो हर जगह समान रूप से, यानी पूरा पानी अगर मीठा है तो पूरा पानी मीठा रहेगा, अगर खट्टा है तो पूरा पानी खट्टा रहेगा, तब हो जाएगा क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। और कभी खट्टा कभी मीठा कभी तीता तो क्या चलेगा, वो विसमांगी मिश्रण में। जैसे में लिखिएगा तो लिख लीजिए, जैसे में लिखिए ना, अपना मन से लिखिए। चीनी में पानी की घोल लगा दीजिए, नींबू में पानी के घोल लगाइए, पानी में नींबू का घोल लगा दीजिए। ठीक है, लिखिए पानी में चीनी का घोल, पानी में नींबू का घोल, सीधे लिखिए चीनी पानी, चाहे पानी चीनी पानी लिखिए चाहे नींबू पानी लिखिए। ठीक, जैसे में लिखिएगा इसका चीनी पानी, चीनी और पानी, कमा नमक पानी, कमा नींबू पानी, कमा दूध पानी, कमा
दूध पानी, दूध पानी। आप लिखिएगा बुआरे विसमांगी मिश्रण। क्या लिखेंगे? विसमांगी मिश्रण। इसमें लिखिएगा कि मिश्रण का वैसा भाग, मिश्रण का वैसा भाग मिश्रण का वैसा भाग जो हर जगह समान रूप से ना हो, समान रूप से ना हो, चाहे नहीं रहे, ठीक है, समान रूप से नहीं रहे तो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण कहते हैं। हाँ, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का वैसा भाग जो हर जगह समान रूप से नहीं रहे, ठीक है, तो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का वैसा भाग जो हर जगह से असमान रूप से मौजूद है। आप ठीक है ना? उदाहरण देखिएगा बुआरे, अगर उदाहरण देखिएगा तो बड़ा ही पुराना उदाहरण है, बड़ा ही पुराना बात है और बड़ा ही बड़ा बिजोड़ उदाहरण है। मान लीजिए कि हम लोग लड़का में क्या करते थे कि चिवड़ा ले लेते थे और चीनी लेते थे और जेबी में डाल लेते थे ना, और चिवड़ा चीनी दोनों डाल के अंदर खाते थे ना। तो खाते खाते जब देखते थे कि चिवड़ा खत्म हो जाता था, चिवड़ा खत्म हो जाता था, लेकिन चीनी कहाँ रहता था? नीचे रह जाता था। समझ जाता? लिख लीजिएगा विसमांगी मिश्रण का चिवड़ा चीनी। क्या लिखिएगा? चिवड़ा चीनी। इसका और एक उदाहरण लिखे बड़े कुहासा। क्या चीज? कुहासा। कहीं कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं कहीं हित्ता कुहासा लगेले हैं और कहीं पूरा ही जोर कैले, ऐसा होता है ना। तो जैसे में कुहासा, ये भी क्या एक तरह से विसमांगी मिश्रण हो गया कि कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया। तो ये भी लिख लीजिएगा कुहासा। हम लोग जो कल टॉपिक देखेंगे बुआरे, कल का टॉपिक रहेगा तत्वों का वर्गीकरण। क्या रहेगा? तत्वों का वर्गीकरण। कल जो हम लोग चलेंगे टॉपिक पर तत्वों का वर्गीकरण। क्या चलेंगे? तत्वों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्लास रहेगा हम लोग कल यही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।